मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु तेग बहादुर जी के एक शब्द पर चर्चा करेंगे। गुरु तेग बहादुर गुरु सिखी परंपरा के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के सुपुत्र हैं। 7वें गुरु हरराय जी हैं। 8वें गुरु हरकिशन जी ने मात्र 8 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर छोड़ा और संकेत दे गए कि अगला गुरु बाबा बकाले होंगे। और फिर तो बकाले में 22 दावेदार प्रकट हो गए। इस बीच माखन शाह एक व्यापारी था, जहाज लेकर समुद्र में जा रहा था और वहाँ तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा और उसने अपने गुरु से प्रार्थना की कि अगर मेरा जहाज बच गया तो 500 स्वर्ण अशर्फियाँ दूंगा संगत को। माखन शाह जब आया तब तक 8वें गुरु विदा हो चुके थे। पता किया तो पता चला कि अगले गुरु बकाले में प्रकट होंगे। बकाला आया और यहाँ उसने देखा कि 22 लोग अपनी गद्दी लगा करके बैठे हैं। 2-2 मोहरे उसने सबको दिया, सबने स्वीकार किया, सबने दावा किया कि मैं ही असली गुरु हूँ। अंत में किसी ने बताया कि एक संत तपस्या रत हैं, बरसों से तपस्या रत हैं। वह मिला उनसे, बड़ी कठिनाई हुई मिलने में, लेकिन जब गुरु तेग बहादुर जी से मिला और वहाँ भी जब उसने 2 मोहरें दी तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि तुमने तो 500 मोहरों का वादा किया था। और फिर तो माखन शाह बल्लियों उछलने लगा, चिल्ला उठा, गुरु लाभ्यो रे, गुरु लाभ्यो रे, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन एक तपस्वी का जीवन है और त्याग और बलिदान का जीवन है। तुम्हें पता है, औरंगजेब के ज़माने में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। कश्मीर के पंडितों ने गुहार लगाई और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी संत को बलिदान देना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय बच्चे थे। उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा संत अभी धरती पर कौन है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा तुम ठीक कहते हो, और उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में अपना बलिदान दे दिया। गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानवता के हित में, धार्मिकता के हित में रहा। और गुरु अर्जुन देव जी के संबंध में बोलते हुए जो मैंने कहा था वही बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यह गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान था जो आज भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पैदा कर गया। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी के इस शब्द पर आओ चर्चा करते हैं। कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ। ऐ साधको, आसन, प्राणायाम, योग, व्रत, यज्ञ, दान, इन सब करने से बेहतर है गोविंद को जानो, उसके सुमिरन में जियो, उसके गुण गाओ। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा का गवायो। यह मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। कहते हैं पलटू दास, बहुरी न ऐसा दाव, नहीं फिर मानुष होना। क्या ताको है ठाड़, पास से जाता सोना। बहा जा रहा है सब कुछ, समय बीता जा रहा है, जल्दी करो। और मनुष्य जन्म मिला है तो इसको गोविंद को जानने में, अपने मूल से जुड़ने में, अपने गंतव्य तक जाने में इस समय को लगाओ। और कुछ पता है कि आगे भी इसी तरह अवसर मिलता रहेगा। है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना। क्या पता कि मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर यह खोना। देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे। अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवायो। पतित पुनीत दीन बंधु हर, शरण ताह तुम आवो। वह पतित पावन है, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, मैं तू दयालु दीन हों, तू दानी हों भिखारी, हों प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो,
मोह समान पातक नहीं पातक हर तोसो। कितना भी कर्मबंध हमारे हों, गोविंद के सुमिरन में जीना शुरू करो और सारे कर्मबंध हमारे नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म बंधनों की रस्सियां जल जाती हैं। गज को त्रास मिटियो जिह सुमरत तुम काहे बिसराओ। बड़ी मीठी कथा है। बिहार में सोनपुर एक जगह है, गंडक नदी वहाँ से बहती है। एक हाथी स्नान कर रहा था और एक ग्राह ने उसको पकड़ लिया। हाथी चिघाड़ा। कथा है कि उसने गोविंद को याद किया और ग्राह से उसकी रक्षा हो गई। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि एक हाथी की पुकार परमात्मा सुन सकता है, तुम्हारी पुकार न सुनेगा? जरा पुकारो, जरा प्राणों से उसे पुकारो। तज अभिमान मोह मायापुन भजन राम चितलाओ। कहते हैं जो अहंकार में तुम जीते हो, अहंकार है क्या? अस्तित्व से हम अलग हैं, यही तो अहंकार है। और फिर मोह पकड़ करके रखना चाहते हैं हम। धन है, मकान है, पत्नी है, बेटा है, सबको हम पकड़ करके रखना चाहते हैं। कितनी देर हम पकड़ सकते हैं? फिर कहते हैं माया। माया क्या है? मन का विस्तार ही माया है। जहाँ जहाँ से तुम मन से जुड़े हो, संबंध बना रखा है हम सब ने, कितनी देर मृत्यु के साथ ये सब छूट जाता है। आज ही क्यों न छोड़ दो। तज अभिमान मोह मायापुन भजन राम चित लायो। बस एक ही काम करने लायक है, उस राम को जानो, उसके सुमिरन में जीना शुरू करो, उसमें दिल लगाओ। यह तन एक अवध सरीखा है, दशरथ जैसा है अहंकार। इंद्रियां मंथरा सी पागल, आत्मा श्री राम सा निर्विचार। सुनो, यह शरीर एक अयोध्या है, यह तन एक अवध सरीखा है, दशरथ जैसा है अहंकार। एक दिन दशरथ की मृत्यु हो जाती है, सिंहासन खाली हो जाता है और फिर राम प्रकट होते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं। यही साधना की रीत है, ये साधना का सूत्र है। पहले अहंकार को मरना होगा, जैसे दशरथ की मृत्यु हुई। कुछ दिन सिंहासन को खाली रखो, शून्य हो जाओ, निराकार हो जाओ, और फिर इस सिंहासन पर एक दिन राम आकर के विराजमान हो जाता है। यह तन एक अवध सरीखा है, दशरथ जैसा है अहंकार। इंद्रियां मंथरा सी पागल, आत्मा श्री राम सा निर्विचार। है हृदय भरत सा प्रेम मगन, लेकिन कैकई सरीखा मन। आत्मानम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तज अभिमान मोह मायापुन भजन राम चितलायो। नानक कहत मुकत पंथ यह, गुरुमुख होई तुम पावो। यह मुक्ति का मार्ग, जो नानक का मार्ग है, कैसे जानोगे इसको, कैसे पाओगे तुम? गुरुमुख होना होगा, सदशिष्य होना होगा, ऐसे तो मुक्ति का यह पंथ तुम्हें नहीं पता चलेगा। गुरु नानक देव जी ने जो अध्यात्म का मानचित्र दिया है, उसके 6 खंड हैं। पहला खंड है कर्म खंड। तुम कर्म कर सकते हो, तुम करता नहीं हो। कर्म करो, लेकिन फल देने वाला गोविंद है, जो भी फल दे उसको स्वीकार करो। ये पहला मील का पत्थर है। दूसरा मील का पत्थर है धर्मखंड। धर्मखंड का अर्थ है कि अब तुम करने वाले नहीं हो, तुम अकर्ता हो। एक नियम से चीजें हो रही हैं, सब कुछ एक परम नियम से चल रहा है, वही करने वाला है। बस हो रही हैं चीजें, करने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा तुम्हारे अनुभव में आया तो समझ लेना कि तुम धर्मखंड में प्रवेश कर गए हो। तीसरा खंड कहते हैं ज्ञान खंड। चीजें हो रही हैं, एक परम नियम से हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे सूत्रधार कौन है? फूल एक नियम से खिल रहे हैं, मगर इसका सूत्रधार कौन है? जीवन चल रहा है, सूरज उगता है, डूबता है, मगर इसके पीछे किसके हाथ है? उस गोविंद को जान लो, उस ओंकार को जान लो, उस परम संगीत को सुन लो, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ज्ञान खंड में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। फिर तुम विनोदपूर्ण हो जाते हो, फिर तुम हास्यपूर्ण हो जाते हो, फिर आनंदपूर्ण हो जाते हो। चौथा खंड गुरु नानक देव जी कहते हैं लज्जा खंड। लज्जा खंड में जब प्रवेश करते हो तो कहते हो अरे
मेरी करनी थोड़ी सी है, उसकी मेहरबानी बड़ी है, पता नहीं कैसे सब अपने आप हो रहा है, थोड़ी मेरी करनी है। याद रखना, जैसे किसी को कोई कहे, किसी कन्या को कोई कहे कि तुम सुंदर हो, और कन्या लजा जाए। क्यों लजा रही है? मान रही है कि सुंदर तो हूं, उतना सुंदर नहीं हो जितना तुम कह रहे हो, लेकिन कुछ तो सुंदर हूं, तभी तो लजा रही है। ऐसे ही तुम समझते हो जितना मिल रहा है उतना तो मेरी करनी नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो हमने भी साधना की है, कुछ हमने भी ध्यान किया है, ऐसे तो नहीं गोविंद बरस रहा है। तब समझना तुम लज्जा खंड में अभी हो। और फिर 5वां खंड गुरु नानक देव जी कहते हैं कृपा खंड। अब हमारे करने का सवाल नहीं है, अब उसकी कृपा है, वो जो चाहे दे दे। मेरी करने का क्या है? गोविंद जिसको चाहे सम्राट बना दे, जिसको चाहे परम धन दे दे, उसकी कृपा बरस रही है। इसमें मेरे करने का कोई सवाल नहीं है। मैं भा गया गोविंद को, उसकी मर्जी है। इसमें मेरे सौंदर्य का हाथ क्या हो सकता है भला? उसकी कृपा बरस रही है। ऐसा जब तुम महसूस करना शुरू कर देते हो तो तुम समझना तुम कृपा खंड में चले गए। और इसके बाद आखिरी मील का पत्थर गुरु नानक देव जी कहते हैं सचखंड। अब यहाँ एक हो जाते हो ओंकार के साथ, एक हो जाते हो गोविंद के साथ। कौन कृपा करने वाला, कौन कृपा लेने वाला? द्वैत मिट जाता है, दुई का भाव विदा हो जाता है। गोविंद और तुम एक हो जाते हो, तुम मिट जाते हो। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, कबीर साहब कहते हैं ना, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। जब यह घटना घटे तो समझना तुम सचखंड में प्रवेश हो गए, संबोधि घट गई, आत्मज्ञान घट गया। सच कहो तो सचखंड की यही यात्रा, मुक्ति पंथ की यही यात्रा सहज योग है। हरि ओम।